नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों। और आज 31 मई 2020 है। आज करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक बन सकते थे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है एमपी गवर्नमेंट स्टार्ट रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर। यानी कि एमपी गवर्नमेंट ने रोजगार सेतु स्कीम स्टार्ट की है। किसके लिए? स्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान has announced the launch of the Rozgar Setu scheme. This scheme would help to secure employment for skilled workers who have returned to the state in the COVID-19 situation. यानी कि मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर अभी बने हैं, ये भी जब हमारा लॉकडाउन हुआ था उसी टाइम पे ये चीफ मिनिस्टर बने थे, तो शिवराज सिंह चौहान। और आई थिंक शायद से इनका अभी मुझे याद नहीं है कि कितनी बार ही बने हैं, पर ये आई थिंक इसका 2 या 3 टाइम्स हुआ इनका जो जब इन्होंने चीफ मिनिस्टर की पद ग्रहण किया है। अब इन्होंने क्या किया है, रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च किया है। और रोजगार सेतु जो स्कीम लॉन्च किया है उसमें उसके तहत जो भी कोविड-19 की सिचुएशन से जो बाहर के स्टेट से जो लोग लौट के आए हैं मध्य प्रदेश में, उनको एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का मुहिम उठाया है। द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लॉन्च अ पोर्टल एमपी रोजगार सेतु पोर्टल फॉर द अनएम्प्लॉयड माइग्रेट टू रजिस्टर एंड फाइंड जॉब इन द फील्ड रिलेटेड टू देयर स्किल। यानी कि उन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया है, एमपी रोजगार सेतु पोर्टल। इसमें क्या है, इस पोर्टल के तहत उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। जो भी बेरोजगार वर्कर जो कि अपनी फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में बहुत स्किल्ड हैं, टेक्नोलॉजी हो, किसी भी क्षेत्र में स्किल्ड हैं, और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से उनको अपने स्टेट से आना पड़ा, तो उस वजह से अगर वो रजिस्टर करवा के और अपनी मतलब अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वो अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो स्कीम है उसकी स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है। जो रोजगार सेतु स्कीम निकाली है एमपी गवर्नमेंट ने, उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि वर्कर विद अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि जो भी पर्सन जिसको भी रोजगार मिलेगा वो परमानेंट मध्य प्रदेश का होना चाहिए। साथ ही साथ उसके पास समग्र आईडी होनी चाहिए। इफ़ नॉट जनरेट द सेम, ठीक है, मतलब एक ही आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 आईडी उसने एक ही नाम से जनरेट कर, एक ही आईडी होनी चाहिए, एक ही आईडी का होल्डर होना चाहिए। इस फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 3 जून 2020 है। अब ये क्वेश्चन माइंड में पुट अप होता है कि गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के? तो गवर्नर है मध्य प्रदेश के लालजी टंडन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट डे का क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई को मनाया गया है। अब हम जब भी इम्पोर्टेंट डे की बात आती है तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कब बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है और कहाँ बनाया गया है, क्या डेट थी और इसका मोटिव क्या था बनाने का, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व ऑन 29 में नेपालीज तेंजिंग नोर्गे एंड न्यूजीलैंड एडमंड हिलरे claimed the Mount Everest on this day 29 May in 1953 as the first human to achieve the feat। यानी कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे जो है वो इस 29 मई को इसलिए बनाया गया था। नेपालीज थे तेंजिंग नॉर्वे और न्यूजीलैंड के रहने वाले थे एडमंड हिलरे। सबसे पहले 29 मई को ये पहले ह्यूमन थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की उन्होंने चढ़ाई की थी। नेपाल ने ये डिसाइड किया था कि इस दिन को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाएंगे, और इसकी शुरुआत उन्होंने 2008 को करी थी। व्हेन द लीजेंडरी क्लिम्ड हिलरी पास अवे, जब लेजेंडरी क्लिम जो हिलरे थे, जो भी हमने पढ़ा था कि 29 मई को न्यूजीलैंड के रहने वाले थे
एडमंड हिलरे, जो कि उनकी जब डेथ हुई थी 2008 में, तो फिर नेपाल ने ये डिसाइड किया कि उनकी डेथ को यादगार बनाने के लिए एक 29 मई को इंटरनेशनल एवरेज डे बनाया जाएगा। Every day on May 29 every year in memory of the first summit of Mount Everest day, Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay Sherpa on the day in 1953. ठीक, the day is celebrated with memorial event, procession and special event in काठमांडू एंड एवरेस्ट रीजन। यानी कि कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है स्पेशल इवेंट, काठमांडू या फिर जो भी एवरेस्ट से रिलेटेड जो भी रीजन है, इलाके हैं, वहाँ पर ये मनाया जाएगा या मनाया जाता है। और हर साल 29 मई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। राज्यसभा मेंबर MP वीरेंद्र कुमार पास अवे, यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीरेंद्र कुमार, अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आएगा। तो राज्यसभा MP फ्रॉम केरला एंड लोकतांत्रिक जनता दल LJD लीडर, राइटर एंड जर्नलिस्ट MP वीरेंद्र कुमार पास अवे, यानी कि राज्यसभा से केरला से इनकी राज्यसभा सीट से MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और ये लोकतांत्रिक जनता दल के लीडर भी थे, साथ ही साथ राइटर और एक जर्नलिस्ट भी थे, MP वीरेंद्र कुमार, जिसकी अभी हाल ही में रिसेंटली डेथ हुई है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1936 में हुआ था, कालपेटा में, वयनाड डिस्ट्रिक्ट, केरला। अब हम वीरेंद्र कुमार की पूरी जर्नी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या अचीव किया था। इन 1996 कुमार वॉज इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम कोझिकोडे से उन्होंने सबसे पहले लोकसभा में चुनाव लड़ा एंड बिकेम अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, और चुनाव लड़ने के बाद वो यूनियन मिनिस्टर बने फाइनेंस के, एंड लेटर फिर उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर बने इन द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट लीड बाय एच डी देवेगौड़े एंड एक गुजराल। और फिर उसके बाद ही वॉज इलेक्टेड टू द लोकसभा अगेन। 2004 में वो फिर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर वो मेंबर बने। फिर उसके बाद ही हैज़ बीन मेंबर ऑफ द राज्यसभा सिंस अप्रैल 2016, यानी कि अप्रैल 2016 तक फिर वो मेंबर रहे किसके, राज्यसभा के। और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो वीरेंद्र कुमार हैं, जो भी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, वो उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ही वॉज रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। आई होप फ्रेंड आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूँगी कि और जितने भी टॉपिक्स हैं सारे मैं एवरी डे आपको करंट अफेयर के रूप में डिस्कस करूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।